बातचीत के बीच ईरान में हलचल तेज हो गई है। जी हां, ईरानी सेना की मूवमेंट देखी गई है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए हैं हथियार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायु सेना भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी वक्त हमले का अंदेशा है। तो अमेरिका और इस्राएल दोनों से एक साथ निपटने के लिए ईरान की एक बहुत बड़ी तैयारी। ईरानी सेना और वायुसेना दोनों अलर्ट मोड पर, स्टैंड बाय मोड पर रख दिए गए। और बातचीत के बीच ईरान की युद्धक तैयारी। जी हां, अगले हफ्ते ईरान की बड़ी मिलिट्री परेड में ईरानी सेना की सभी बटालियन शामिल होंगी। आधुनिक हथियारों को भी परेड में शामिल किया जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई का बहुत बड़ा बयान। ईरानी सशस्त्र बलों को मजबूत करना जरूरी है। यह खामनेई की तरफ से कहा गया। हथियारों को भी आधुनिक बनाना जरूरी है। दुश्मन ईरान की प्रगति को लेकर भ्रमित और क्रोधित है। तो एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की जंग की बड़ी तैयारी। क्या है ईरान का प्लान? देखिए, ईरानी रणनीतिकारों को अमेरिका इजरायल पर भरोसा नहीं है। यूएस से चल रही बातचीत का कोई परिणाम न निकलने का अंदेशा बना हुआ है। ईरान के रणनीतिकार बातचीत को धोखा मान रहे हैं। ईरान युद्ध की तैयारियों से पीछे नहीं हटना चाहता है। ईरानी सेना के अफसरों को दिए गए हैं टास्क वापस नहीं लिए गए उनके, और हूती हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को ईरान की मदद जारी है। देखिए, एक्सियोस के सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ईरान की जो ये तैयारी है वो क्या वाकई में ये मान के चला जाए कि युद्ध को निश्चित मान के ये तैयारी चल रही है? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। निनाद सेठ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ईरान की इन जंगी तैयारियों को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, ईरान को ये पता है कि ये जंग तो होकर रहेगी। बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि ट्रंप से मिलने के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में लीबियन मॉडल को अपनाया जाए, यानी कि जैसा लीबिया के साथ किया गया था कि पहले कहा गया कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दीजिए, अपने सारे हथियार को खत्म कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट स्टेज में जो तमाम लीडरशिप है उसको खत्म किया गया था। गद्दाफी मारा गया था। तो ईरान को पता है कि उनका नतीजा यही होगा। यही वजह है कि शनिवार को मीटिंग के बाद फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसके वीडियो हम दिखा रहे हैं लगातार। और इस बैठक में उन्होंने ईरान के आर्मी चीफ से तैयारियों के बारे में पूरी डिटेल ब्रीफिंग ली कि किस तरह की तैयारी की गई, और फिर कुछ खास इंस्ट्रक्शन भी दिए। खबरें तो यहाँ तक है कि ईरान ने सूडान में जो मिलिट्री बेस है खार्तूम में, वहाँ पर भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम चीज़ें लगा रखी है। यानी दोनों पक्षों की तरफ से घेराबंदी जारी है। बस सवाल यह है कि ब्लिंक किधर से होता है, और वो बहुत ज़्यादा समय नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों में इसमें से दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष अटैक कर सकता है, और जिसके बाद ये युद्ध शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, तो मस्कट में जिस तरह से तमाम शर्तों को थोपने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान अब ज्यादा बेहतर तौर पर युद्ध की तैयारी करना ज्यादा मुनासिब समझ रहा है।